बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कुकिंग इन द किचन विद शज़ीना सिद्दीकी में मैं शज़ीना सिद्दीकी आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको शकरकंदी बॉईल करने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे ना तो ज़्यादा गलेगी और ना ही इसका टेस्ट यानी कि इसकी मिठास ख़त्म होगी। मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो शकरकंदी ली है और इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि शकरकंदी का जो साइज़ है वो तकरीबन एक जैसा ही हो, ताकि हमें बॉईल करने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर साइज़ छोटा बड़ा होगा तो जो छोटी है वो पहले गल जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी, और बड़ी है जो वो कच्ची रह जाएगी। इसके लिए हमने एक बर्तन लेना है और उसमें 1 गिलास पानी का डाल लेना है। अब हम इसमें एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर हम शकरकंदी जोड़ देंगे। शकरकंदी को इस तरीके से जोड़ना है कि पानी की सतह से ऊपर ऊपर रहे। ये प्लेट रखने का मकसद ये है कि शकरकंदी जो है वो नीचे से जलेगी नहीं और चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगी। अगर हम पानी में इसको बॉईल करें तो जिसका मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी, टेस्टी और मीठी लगेगी। तो व्यूअर्स, हमने चूल्हे में आग जला ली है। अब हम अपने शकरकंदी वाले बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से ढाँप देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमने इसमें पानी इसलिए डाला है कि हमारा जो बर्तन है वो नीचे से जले ना और हल्की हल्की सी स्टीम आती रहे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेट कर दें। हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, अगर आपने इस तरीके से शकरकंदी को बॉईल करना है तो आपने जो चूल्हे की आंच है वो ना ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ही ज़्यादा कम रखनी है। दरमियानी आंच पर इसको हमने पकाना है और कोशिश करनी है कि जो स्टीम है वो बर्तन से बाहर ना निकले। टाइम सिर्फ 15 मिनट का देना है। तो चलिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे एक बर्तन में। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको काट के आपको अंदर से चेक करवाते हैं कि ये गली है या नहीं गली। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसका छिलका उतारकर आपको चेक करवाएंगे। एक और पीस को काट के चेक करवाते हैं आपको। देखिए व्यूअर्स, ये भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसके छिलके उतारेंगे। छिलका उतारने के बाद अब हम आपको शकरकंदी काट के दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, कितनी प्यारी बनी है। व्यूअर्स, हम इस पर चाट मसाला डालकर और खट्टा माल्टा निचोड़कर खाएंगे। वैसे तो इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन खट्टा माल्टा निचोड़कर खाने का इसका अपना ही जायका है।